न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में अब हम आगे डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन के रिगार्डिंग। ठीक है, और मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है, उसके फंक्शंस को हमें जानना है कि कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स उसके होते हैं और हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ खास फंक्शन होता है। तो व्हाट आर द मेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, स्पेशली हमें इस टॉपिक पे आज डिस्कस करना है। हमारा जो फोकस रहेगा वो मेन अपना रहेगा फोकस केवल मिड ब्रेन पे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोर ब्रेन के रिगार्डिंग। उसके पार्ट्स को हमने जैसे जाना था कि सेरिब्रम हमने पढ़ा था, थैलेमस हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग हमने बात की थी। ठीक उसी प्रकार से उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग कि मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो कुछ लिखा हुआ है मैटर केवल इतना ही पढ़ना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और एनसीईआरटी भी इससे कम ही कुछ जो है डिस्क्राइब करती है इसके रिगार्डिंग। हमने थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा बताया ताकि आपको स्ट्रक्चरली क्लियर हो सके, उसकी एनाटॉमी क्लियर हो सके, उसकी फिजियोलॉजी क्लियर हो सके। बात से में आई आपको कि आपको एक बैकग्राउंड आपके माइंड में बना, एक माइंड मैप तैयार हुआ होगा कि किस तरीके से हमें इसकी स्टडी करनी है। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिड ब्रेन के बारे में। हम जानते हैं सीएनएस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ब्रेन, सेकंड वन स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को भी हमने आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो उसके तीन पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए हम फोर ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं पहले, और उसके बाद में अब हम मिड ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बात क्लियर हुई? सो हेडिंग डली हुई है, आपको सामने नजर आ रही होगी मिड ब्रेन। ठीक है, और इस मिड ब्रेन के ब्रैकेट में मैंने लिखा है, मेंशन किया है mesencephalon। mesencephalon is nothing but just the synonyms of the midbrain. So midbrain is also known as mesencephalon. mesencephalon क्या है? इसी का ही दूसरा नाम है mesencephalon। अगर वर्ड आपको वहीं मिलता है आप तुरंत समझ जाइए बात किसकी हो रही है, मिड ब्रेन के रिगार्डिंग बात हो रही है। जैसे हमने बात की थी डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन हमने थैलेमस हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली कहा था कि डाइएनसेफेलॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इन द फोर ब्रेन। ओके, सो मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज mesencephalon। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद में इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन कहां होती है, मिड ब्रेन की लोकेशन कहां होती है। देखिए, इसके लिए आपको इस वाले इमेज में झांकना पड़ेगा। ये वाली इमेज, ये जो पूरा पोर्शन बनाया मैंने, ये सेरिब्रम था, ये वाला कॉर्पस कॉलोसम था, यहाँ पे ये थैलेमस हाइपोथैलेमस। यहाँ जो मैंने ये डिस्कस किया है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा, इसको हमने बात की थी इसकी किसके बारे में, कि ये पूरा मिड ब्रेन का पोर्शन। तो जो हम सारा कुछ पढ़ेंगे यहाँ, वो हम बेसिकली इस वाले पूरे पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं हम सारा, वो इस वाले पार्ट की हम और अंदर की स्ट्रक्चर्स को यहाँ जान रहे हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, मिड ब्रेन है। इस मिड ब्रेन को यहाँ हमने और ज्यादा स्पेसिफाइड किया है, हर एक स्ट्रक्चर को अलग अलग बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको वो समझ में आ सके। आप देख पा रहे हैं ये पूरा ऊपर का जो है ये सेरिब्रम वाला पोर्शन है, यहाँ ये थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये वाला हाइपोथैलेमस, ये वाला थैलेमस, देखो लिखा हुआ है ये थैलेमस, ये वाला थैलेमस, ये वाला ये थैलेमस, और ये वाला हाइपोथैलेमस। ये ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। तो आपने देखा कि थैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे ये आपको थैलेमस हाइपोथैलेमस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये पूरा पोर्शन थैलेमस हाइपोथैलेमस का है। तो इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है लोकेटेड बिटवीन, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, और नीचे जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पोन्स, पोन्स वेरोली। ठीक है, ये पोन्स है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हिंड ब्रेन का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये पोन्स है और ये वाला थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो आपने देखा दोनों के बीच में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला हाइपोथैलेमस थैलेमस, ठीक है, और नीचे क्या है, ये वाला पोन्स। देखो रेड कलर से मैं पोन्स को शो कर रहा हूं, और यहां मैं ब्लैक और ग्रीन कलर से मैंने थैलेमस हाइपोथैलेमस को ड्रॉ किया है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला मार्कर किसको डिनोट कर रहा है, पोन्स को। ये वाले दोनों क्या है, ये हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों हो गए। तो इसके बीच में जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, यही बात तो हमने लिखी है यहाँ कि थैलेमस हाइपोथैलेमस, जो कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। मैंने ब्रैकेट में शॉर्टकट में लिखा हुआ है FB। FB is not Facebook, actually FB is stands for four brain. Okay,
फोरब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो फोरब्रेन के पार्ट हैं उसके और पोन्स के बीच में देखो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से मैंने लिखा है एमबी। एमबी स्टैंड्स फॉर मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन, वेयर इज मिड ब्रेन लोकेशन? मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है? आप बहुत सिंपली भाषा में कहोगे कि थैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे और पोन्स के ऊपर, या फिर यूं कह सकते हो कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन एंड पोन्स, दैट इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। सो यहाँ पे इसकी लोकेशन हमने बताई है, ये यहाँ मैंने इसको समझा दिया कहाँ लोकेशन है, ठीक है। अब इस डायग्राम को ज्यादा नहीं समझना है, इस डायग्राम को मैंने यहाँ जूम किया है। आप ऐसा मानो कि जो मैंने ये तीर का निशान मैंने यहाँ ड्रॉ किया है एरो मार्क, कि ये वाला स्ट्रक्चर इसको पूरा जूम करके मैंने दिखाया कि अंदर की कौन कौन से इसकी एनाटॉमी है, अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन की अगर बात करें, लोकेशन क्लियर हुई। देखो मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, सेरिब्रम होंगे। सेरिब्रम दो पार्ट में होता है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये मैंने आरटी लिखा है, दैट मींस राइट। ये मैंने एलटी लिखा है, दैट मींस लेफ्ट। सीएच स्टैंड्स फॉर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो ये वाला मैंने यहाँ डिस्कस किया है सीएच, तो ये वाला राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दैट मींस ऊपर जो रखा हुआ है स्ट्रक्चर वो क्या है, सेरिब्रम है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये आपका पूरा मिड ब्रेन है। इसका मतलब सेरिब्रम के नीचे, और नीचे क्या है, ये देखो पोन्स लिखा हुआ है, पोन्स के ऊपर। तो स्ट्रक्चरली बात करते हैं इस चीज से आपकी क्लियर हुई लोकेशन की, भाई यहाँ सेरिब्रम कहने का मतलब थैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे, और यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो क्या है, ब्रेन की है, मिड ब्रेन की है। मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मिड ब्रेन में बेसिकली हम बात करें 3 पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल क्या है, ये वाले जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट ड्रॉ किए हैं, जो कि कनेक्शन किस किस के बीच में है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट है यहाँ, और ये वाला ऐसे नीचे पोन से कनेक्ट है। देखो ऐसे ये दोनों साइड मैंने ड्रॉ किए ग्रीन कलर से, ये क्या है, सेरिब्रल पेडंकल। अभी केवल नाम जान लीजिए, पर मैं बताऊंगा कि इनका काम क्या है और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, सेरिब्रल पेडंकल, क्लियर हुई, किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, नीचे लिखा हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री दैट मींस 4 लोब्स होती हैं, 4 उभरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, 4 बल्जिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं किसमें, मिड ब्रेन में। वे बनी किससे होती हैं, नर्व टिश्यू से। तो नर्व टिश्यू कुछ खास जगह पर जाकर तो थोड़ा उभार खा लेता है, थोड़ा उभर जाता है, ठीक है। जैसे स्वेलिंग हो जाती है तो हमें सूजन हो जाती है, तो जो बॉडी का पोर्शन थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, कोई भी जहां भी स्वेलिंग होगी। तो ये थोड़ी 4 बल्ज स्ट्रक्चर हैं, इनको चारों को कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेकेंड पार्ट क्या हुआ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो ऊपर वाली दो बल्ज स्ट्रक्चर हैं इनको बोलेंगे सुपीरियर कॉलिकुलाई। जो नीचे वाली हैं, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है, उनको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। देखो ये दोनों को मैंने यहाँ एरो मार्क से ड्रॉ किया है, इंफीरियर नीचे वाली, ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। ये कॉलिकुलाई क्या है, दीज आर द नर्व टिश्यू इन बल्ज फॉर्म, इन द स्वेल्ड फॉर्म, मतलब कुछ फूली हुई से, कुछ उभरी हुई सी स्ट्रक्चर्स हैं। 4 स्ट्रक्चर हैं, 4 को हम क्वाड्री बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं 4 के लिए, ऐसे इसको पूरा नाम दिया कलेक्टिवली। इन सभी को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 2 पार्ट क्लियर हुए। तीसरा पार्ट बच गया, ये जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के बीचों बीच में से एक हॉलो डक्ट आ रही है, कैनाल आ रही है, ठीक है, एक नली आ रही है। इस नली को बोलते हैं, नली एक बीचों बीच में से आ रही है इस तरीके से करके, ठीक है। आप ऐसे एज्यूम करो जैसे ऐसे निकल गई हो इसमें से ऐसे, ठीक है, बात में आ रही बात। तो इसमें जो ये वाली जो डक्ट है, जो नली है, ये हॉलो डक्ट या कैनाल होती है, इसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट। सो सबसे पहले आपको पार्ट्स क्लियर हुए, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रल पेडंकल। सेकंड पार्ट क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और थर्ड पार्ट क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट में एक्विडक्ट वर्ड आ रहा है, डक्ट दैट मींस एक नली के लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आई। क्वाड्रिजेमिना 4 के लिए बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम 4 चीजों की बात करें। 4 चीजें क्या है, कॉलिकुलाई 4। कॉलिकुलाई दैट मींस उभरी हुई स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन से बनी हुई उभरी हुई स्ट्रक्चर्स जो है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेडंकल, ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। बात समझ में आ गई आपको, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुई। सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में और आगे बताने का प्रयास करता हूँ, चारों स्ट्रक्चर्स का क्या काम है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रल पेडंकल के बारे में। ये वाली जो स्ट्रक्चर है,
बात समझ आई। सेरिब्रल पेडंकल के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सेरिब्रल पेडंकल क्या है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। बात समझ आई। तो सेरिब्रल पेडंकल क्या है? दीज आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। दीज आर द बंडल यानी कि नर्व फाइबर्स का गुच्छा होता है, और ये यहां से ये सेरिब्रम को पोन्स से कनेक्ट करते हैं। कहां से होते हुए जा रहे हैं? मिड ब्रेन से। ये वाला पार्ट मिड ब्रेन का है, मैंने एमबी लिख देता हूं मैं यहां पर। ये मिड ब्रेन है पूरा, बीच वाला, ऊपर वाला सेरिब्रम, ये पूरा मिड ब्रेन जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है, और नीचे वाला ये पोन्स। सो पोन्स का कनेक्शन किससे हो रहा है? ऊपर के सेरिब्रम से हो रहा है। किसके द्वारा? बंडल ऑफ नर्व फाइबर से। हम कहेंगे दीज आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स और द स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टॉक होता है गुच्छा, बंडल। तो सेरिब्रल पेडंकल क्या है? सेरिब्रल पेडंकल स्टार्क ऑफ नर्व फाइबर्स। देखो यहां पढ़ो आप, यहां पे C4, C स्टैंड्स फॉर सेरिब्रल। यहां लिखा हुआ है सेरिब्रल पेडंकल क्या है? लिखा है स्टार्क ऑफ नर्व फाइबर्स दैट अटैच द सेरिब्रम टू पोन्स। ये सेरिब्रम, ये नीचे पोन्स, तो सेरिब्रम पोन्स से कनेक्ट हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सेरिब्रल पेडंकल के द्वारा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन जाएंगे, जो मैसेज जाएंगे, वो इसके थ्रू कनेक्शन होगा ब्रेन के और डिफरेंट पार्ट्स का भी, ठीक है। जो पोन्स से जो मैसेज जाएंगे सेरिब्रम में या सेरिब्रम से आएंगे, तो सेरिब्रल पेडंकल उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेरिब्रल पेडंकल क्या है? स्टाल्क, दैट मींस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। किससे होकर गुजर रहा है? इस मिड ब्रेन से होकर गुजर रहा है। देख पा रहे हैं बीच में ये आ रहा है, ठीक है। एक बात क्लियर हुई आपको, एक स्ट्रक्चर का फंक्शन स्ट्रक्चर समझ में आ गई, उसका नाम क्या है? सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? इसकी स्ट्रक्चर में मिड ब्रेन में चार उभरी हुई, मिड ब्रेन में चार उभरी हुई या बल्ज मतलब उभार खाना, उभरी हुई होना, स्वेलिंग, चार स्वेल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, नर्व टिश्यू की बनी होती हैं। तो चार उभार खा जाते हैं, चार चीजें बन जाती हैं, ठीक है। आप ऐसे अज्यूम करो कि इस तरीके से चार आपको ऐसी उभरी हुई चार स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा ऐसे देखो, एक बार ऐसे नजर आ रही है। देखो ये वाली ग्रीन, ब्लैक, नीचे रेड और नीचे ये ब्लू, आपको चार स्ट्रक्चर नजर आ रही है, थोड़ी उभरी हुई सी, ठीक है। तो दो, ये दो ऊपर वाली, ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर वाली दो, इनको बोलेंगे सुपीरियर। कॉलिकुलाई का मतलब होता है कि नर्व टिश्यू से बनी हुई कोई बल्ज स्ट्रक्चर को कॉलिकुलाई या कॉलिकुलस बोल देते हैं। तो ऊपर वाली ये बल्ज स्ट्रक्चर दो हो गई, नीचे वाली ये दो हो गई, ब्लू और ग्रीन आपको नजर आ रही हो तो, ठीक है। ऊपर वाली ये, नीचे वाली ये, इस तरीके से चार स्ट्रक्चर हैं। तो ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सुपीरियर कॉलिकुलाई। और नीचे वाली की बात करें उसको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। बात समझ आई? भाई ये वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई है और ये वाली इंफीरियर कॉलिकुलाई है। सुपीरियर इंफीरियर तो समझ गए ना कि ऊपर के लिए हमने सुपीरियर वर्ड यूज किया है, नीचे के लिए इंफीरियर वर्ड यूज किया है। सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, तो दो ऊपर दो नीचे, टोटल कितनी? चार। चार का मतलब क्वाड्री, क्वाड्रेट बोलते हैं, क्वाड्रेट यानी कि चार के लिए हम क्वाड्रा वर्ड यूज करते हैं, साइंटिफिक वर्ड है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बात समझ आई? अब जान लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें बताई हैं। देखो यहां आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 बल्ज्ड या फिर स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मिड ब्रेन। एमबी स्टैंड्स फॉर मिड ब्रेन। इसमें क्या है? एक होती है सुपीरियर कॉलिकुलाई, देखो यहां लिखा हुआ है। नंबर 1 क्या होती है? सुपीरियर कॉलिकुलाई, और नंबर 2 क्या होती है? ये इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई का काम क्या है? सुपीरियर ये वाली जो ऊपर वाली, ये क्या काम करती हैं? ये रेटिना पे जो इमेज बनती है, रेटिना पे जो हमारी आंख में, ठीक है, रेटिना पे जो इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व, उस इमेज की इंफॉर्मेशन यहां तक लेकर के आएगी। लिखा है मैंने रिसीव विजुअल सिग्नल फ्रॉम रेटिना, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? रिसीव विजुअल सिग्नल फ्रॉम रेटिना। बात क्लियर हुई? तो यहां लिखा है रिसीव विजुअल सिग्नल फ्रॉम रेटिना। इसका मतलब क्या कह रहा है वो? इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये रेटिना से विजुअल सिग्नल प्राप्त करती है। रेटिना से क्या करती है? विजुअल सिग्नल प्राप्त करती है, ठीक है। देखो यहां लिखा है मैंने सुपीरियर कॉलिकुलाई, इनकी बात कर रहा हूं यहां, ये तो इसका कनेक्शन किससे है? हम यहां शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इसका कनेक्शन है आई से। कनेक्शन किससे हुआ इसका? आई से। क्यों?
आंखों पे जो इमेज बनेगी, रेटिना पे जो इमेज बनेगी, उसकी मैसेज या उसकी सिग्नलिंग कहाँ जाएगी, ब्रेन में कैसे पहुंचेगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाएगी सुपीरियर कॉलिकुलाई। मतलब देखने से संबंधित विजुअलाइजेशन का जो काम है उसमें ये रोल प्ले कर रही है मेन। कौन सी? सुपीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? इंफीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई को बोलते हैं, आपको नजर आ रहा है, ऑडिटरी सेंटर। क्या लिखा हुआ है ये? ऑडिटरी सेंटर। ऑडिटरी सेंटर का मतलब सुनने वाला सेंटर। इसका मतलब कान में जो भी मैसेजेस आएंगे, जो हमें साउंड सुनाई देगी, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उसका सेंटर कहाँ होगा? ये वाली दो दोनों। तो इनका कनेक्शन किससे हुआ? इसको हम देख सकते हैं ईयर से। बात समझ में आ गई? इसका कनेक्शन किससे हुआ? ईयर से। तो ऊपर वाली देखने से संबंधित है, नीचे वाली सुनने से संबंधित है। आप बेसिकली बस इतना जान लीजिए। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। उसके बाद में लास्ट जो पोर्शन बचा है आपका, मैंने सेरिब्रल पेडेंकल डिस्कस कर लिया, मैंने सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉल दैट मींस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, जो ये डक्ट अंदर से गई है मिड ब्रेन में से, मिड ब्रेन के बीचों बीच में से एक पतली ट्यूब जाती है निकल करके। मिड ब्रेन में एक पतली सी ट्यूब जाती है जो कि खोखली होती है। ठीक है। तो इसका नाम होता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ये लिखा हुआ है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, नजर आ रहा है? जो ये वाली ट्यूब है ये, ठीक है, इसके बीचों बीच में से गुजर रही है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट का क्या काम होता है? ये सीएसएफ की सप्लाई करती है ब्रेन में। सीएसएफ दैट मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप जानते हो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, गैसेस एक्सचेंज करना, ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। एक ऐसा फ्लूइडी मटेरियल है ब्रेन के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन की न्यूट्रिशन सप्लाई में, ब्रेन के लिए गैसेस एक्सचेंज में, और भी जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं तो उनमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो यहां मैंने लिखा है सेरिब्रल एक्वीडक्ट को मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, ए हॉलो कैनाल या फिर डक्ट। ठीक है। हॉलो मतलब खोखली, एक कैनाल है दैट पास्ड थ्रू मिड ब्रेन, इस मिड ब्रेन में से पास हो रही है, इससे गुजर रही है। ठीक है। उसका काम क्या होता है? इट सप्लाईज सीएसएफ। इसका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सप्लाई करनी। इसका बस इतना काम होता है मेन कि ये सीएसएफ की जो है सप्लाई करती है। बात समझ में आई आपको? इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सप्लाई करना। तो बेसिकली आपने क्या जाना? आपने सीखा कि टोटल हमारे मिड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर हैं। पहली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सेरिब्रल पेडेंकल। दूसरी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तीसरी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तीनों क्लियर हुई? सबसे पहले तीनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुई। 3 स्ट्रक्चर मैंने बताई हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं? नंबर 1 सेरिब्रल पेडेंकल, नंबर 2 सेरिब्रल एक्वीडक्ट, नंबर 3 कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वन बाय वन फटाफट से एक बार रिवाइजिंग फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहला क्या था? सेरिब्रल पेडेंकल, जो कि सेरिब्रम का कनेक्शन पोन से कर रही थी और किससे होकर के गुजर रही थी? वो मिड ब्रेन से हो रही थी। तो मिड ब्रेन का ही पार्ट हुआ, मिड ब्रेन का ही पार्ट हुआ। ये मैसेजेस का इंफॉर्मेशन जो है, मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है उनका ही सप्लाई कर रही थी। ठीक है। दूसरी बात और कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में टोटल 4 होती हैं लॉब्स। ठीक है। ऊपर वाली सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाली इंफीरियर। सुपीरियर काम क्या होता है? रेटिना पे जो इमेज बन रही, जो मैसेज है उसकी सिग्नलिंग करना। ठीक है। यानी कि देखने से संबंधित काम है। जो नीचे वाली होती है इंफीरियर कॉलिकुलाई, उनका काम होता है ईयर, यानी कि ऑडिटरी सेंटर की तरह काम करती है। बात समझ में आई? ठीक है। और एक तीसरी जो आती है उसका नाम होता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जो कि एक हॉलो कैनाल होती है जो कि मिड ब्रेन से पास होती है। उसका काम होता है क्या करना? उसका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सप्लाई करना। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, क्या है ये वर्ड? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम कुछ खास बड़ी या कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। ब्रेन स्टेम बस हम केवल और केवल मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। यहां देखिए, ये मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा,
ये वाला सेरिबेलम। कुल मिला के ये पूरा पोर्शन जो है, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है जिसके ऊपर, ये होता है हिंड ब्रेन। ये क्या होता है जी? हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन है। और ये वाला क्या है? मिड ब्रेन। तो ये वाला मिड ब्रेन और ये वाला हिंड ब्रेन, दोनों को हम सम्मिलित रूप से बोल देते हैं ब्रेन स्टेम। ओके।